हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है 16 तारीख को है। अभी हम वो देखेंगे क्या तब तक एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो अभी ऐसा लग रहा है क्योंकि एफ एंड ओ के हम जो है संकेत देखेंगे और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। चार्ट के ऊपर भी कुछ अच्छे संकेत तो यहाँ पर दिख रहे हैं, हालांकि आज भले ही ऊपर से फिसला है लेकिन एक स्पाइक देखने को मिल सकता है। ऐसा क्यों लग रहा है वो हम देखेंगे, साथ साथ लेवल्स के ऊपर नजर रख सकते हैं। और सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करा करें। डेली हम बाजार की भी अपडेट लाते हैं, तो बैंक निफ्टी के अंदर भी आप ट्रेड लेते हैं या फिर मार्केट के ऊपर नजर रख सकते हैं, क्योंकि मार्केट का इफेक्ट भी शेयरों के ऊपर पड़ सकता है। ऐसा मुझे लग रहा है कोई भी शेयर हो आपके पास। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए रिजल्ट की अगर बात करें तो 16 जुलाई यानी कि परसों आएगा। और यहाँ पर जो है बाजार बंद होने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है आफ्टर मार्केट क्लोज, उसके ऊपर हम जो है डिटेल में चर्चा करेंगे। और अगर थोड़ा बहुत भी रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो एक अच्छा स्पाइक देखने को मिल सकता है। और उससे पहले भी मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अच्छे रिजल्ट की मतलब कि एक एक्सपेक्टेशन से भी एक तेज़ी देखने को मिल सकती है, लेकिन कितनी वो हम देखेंगे, कहाँ तक जाने की संभावना रह सकती है। क्योंकि आपने देखा होगा इन्फोसिस हो या फिर विप्रो, टीसीएस का जो है रिजल्ट काफ़ी अच्छे आए, तो वैसे ही इसके रिजल्ट भी अगर कुछ पॉजिटिव सरप्राइज न्यूज़ आती है तो अच्छा रह सकता है। फिलहाल हम क्या देखें यहाँ पर, इसके अब यहाँ पर देख लेते हैं एफ एंड ओ के अंदर क्या हुआ। तो ये ज़रा देखें, काफ़ी खास चीज़ यहाँ पर दिख रही है। क्या अभी प्राइस कहाँ पर है? इस लेवल के आसपास, 177 के आसपास। लेकिन 180 के ऊपर जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट तो बना हुआ है, अच्छी खासी कॉल राइटिंग है वहाँ पर, लेकिन आज थोड़े से कॉल माइनस हुए हैं। तो ऐसा लग रहा है कि थोड़े बहुत ये जो कॉल राइटर्स है वो डर के भागे हैं। और इस तरफ ज़रा देखें तो पुट राइटिंग हुई है ऊपर के लेवल के ऊपर। अभी 177 के आसपास का प्राइस है और अभी जो है तकरीबन दोपहर के जो है 1:30 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर प्राइस नीचे है लेकिन ऊपर की प्राइस के ऊपर ये फ्रेश पुट रेटिंग हुई है। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं पॉजिटिव दिख रही है कि इन लोगों को हो सकता है कि ये लग रहा हो कि प्राइस क्या है, ये 180 के ऊपर जाने की संभावना रह सकती है। तो और इसके साथ ही यहाँ पर भी ज़रा देखें, यहाँ पर भी फ्रेश पुट रेटिंग, तो ये थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव संकेत दिख रहा है। और 185 के ऊपर अगर बात करें तो वहाँ पर अच्छी खासी जो है थोड़ी सी कम है यहाँ पर कॉल राइटिंग। तो 180 182 ये लेवल अगर जो है तोड़ता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते जो है एक स्पाइक देखने को मिल सकता है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 185 से 188 के लेवल के ऊपर आसपास जाने की पहली संभावना रह सकती है। ये इसका फर्स्ट रजिस्टर रह सकता है। क्यों यहाँ पर ये अटक सकता है वो भी हम आगे देखेंगे। और ऐसी आसान भाषा में आपको और जानकारी कहीं नहीं मिलेगी फ्रेंड्स। दूसरे वीडियोस भी हमारे ज़रूर देखा करें। डेली हम जो है कहीं शॉर्ट वीडियोस भी डालते हैं, उसके अंदर भी मार्केट की बात करते हैं, और लॉन्ग वीडियोस भी हमारे देखा करें। कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जिसके अंदर आने वाले समय में तेज़ी की पॉसिबिलिटी रहती है, तो वो भी हम जो है शेयर करते हैं, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो टेक्निकल चार्ट की बात हो। और हमारी मेंबरशिप को ज्वाइन करके या फिर हमें सुपर चैट करके दोस्तों सपोर्ट ज़रूर करें। और यहाँ पर जो अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगती है तो, और उसके ज़रिए आप हमें कोई भी सवाल क्वेश्चन जो है आप हमें पूछ सकते हैं और आपके जवाब देने में प्रायोरिटी रहेगी। कोई भी शेयर हो आपके पास, कितने भी शेयर्स हो, 2 4 5, तो उसके ऊपर आप सवाल पूछ सकते हैं हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके या फिर सुपर चैट करके। तो जो है डिटेल में फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के ऊपर जो है हम एनालिसिस करके जो इसका जवाब देंगे या तो वीडियोस बना देंगे। तो क्योंकि उसके अंदर टाइम लगता है, मेहनत लगती है एनालिसिस करने में, रिसर्च करने में खास करके। अब यहाँ पर जैसे कि हमने यहाँ तक की तो बात की, लेकिन इससे ऊपर ये ज़रा देखें, 190 के ऊपर भी कॉल जो है अनवाइंडिंग हो रही है। और 200 के ऊपर जो है यहाँ पर हल्की सी क्या हुई है आज के दिन कॉल राइटिंग, मतलब कि वहाँ पर कुछ लेवल्स अगर पार कर दे। कौन सा लेवल? 188, अभी वो भी हम देखेंगे क्यों। तब जो है उस लेवल तक 200 तक भी जाने की संभावना रह सकती है। लेकिन यहाँ पर हम जो है अब देखते हैं आगे। सबसे पहली बात तो सपोर्ट, यहाँ पर मैंने बात की भी थी जब इसकी बाईबैक की वो मतलब कि वो रेशियो आ गया था, वो वीडियो आप चाहे तो देख सकते हैं उस तारीख का। सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर बात की थी कि कितना एक्सेप्ट रेशियो हुआ। लोगों को लग रहा था कि 20 से 25% का आ सकता है, निराश थे। लेकिन मैंने तब कहा था कि अच्छा खासा जो है यहाँ पर 36% के आसपास का वो एक्सेप्ट रेशियो हो गया है, और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया था। अभी भी वो लोग देख रहे हैं, उसको बहुत बहुत थैंक यू। और कुछ लोगों ने सुपर चैट भी की है, भले ही छोटी सी सही, आप योगदान अपना देख सकते हैं। और मेंबरशिप जिन्होंने ज्वाइन की उनको भी बहुत बहुत थैंक यू। तो ये मंथली चार्ट ज़रा देखें, तो ये 170 से लेकर 165 का जो जोन है, तब भी लोग डर रहे थे कि क्या इसके नीचे जाता है तो कहाँ तक जा सकता है। तब भी मैंने बात की थी कि यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट है और ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। इससे नीचे जाने की संभावना कम रह सकती है। अगर इसके नीचे जाता भी है तो भी 150 से लेकर 155 का जो जोन है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। क्योंकि फंडामेंटली अगर बात करें तो क्या इसके अंदर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? सबसे पहले टेक्निकल चार्ट जरा देखें, मंथली चार्ट है, एक एक कैंडल जो है पूरे मंथ की कैंडल है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ये जरा देखें, काफ़ी महीनों की अगर बात करें तो इसी लेवल के आसपास इन्होंने बिताया और अभी इसी लेवल के आसपास ये है। तो यहाँ पर एक सपोर्ट लेकर ये बाउंस बैक भी दिया 170 के आसपास। अगर आप यहाँ पर आप देख सकते हैं लो इसका कहाँ पर है, तो 170 से 180 तक आज ही गया था ये। 10 रुपये तो ऑलरेडी इसने बाउंस बैक भी दे दिए। किसी ने इसके अंदर ट्रेडिंग भी की होगी, या फिर ये तो एफ एंड ओ के अंदर भी है तो वहाँ पर भी ट्रेडिंग के अच्छे मौके उनको मिले होंगे या फिर मिल सकते हैं। सो अब कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये टूटता भी है तो नीचे जो है 150 से लेकर, जैसे क्यों हम ये कह रहे हैं 155 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। वो भी अगर कुछ बड़ी न्यूज़ ऐसी आती है तब की बात है, या तो फिर क्वार्टर वन के रिजल्ट जो है उम्मीद से
खराब आते हैं तब की बात है, अदरवाइज अभी तो अच्छे रिजल्ट आने की संभावना या फिर इनलाइन रिजल्ट आने की संभावना रह सकती है फिलहाल, या तो फिर मार्केट के अंदर ज़्यादा गिरावट आती है तब जो है ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फंडामेंटली बात करें तो इनका पी रेशियो ऑलरेडी जो है डाउन है, एक रीजनेबल लेवल के आसपास ऐसा लग रहा है, इसलिए अभी ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा गिरावट की संभावना कम रह सकती है, कहीं ना कहीं डिमांड भी आने की संभावना रह सकती है, और ऐसा भी लग रहा है कि टर्न अराउंड भी हो सकता है, क्योंकि टीसीएस के अंदर हमने अच्छी खासी जो है तेजी देखने को मिली रिजल्ट के बाद, आपने देखा होगा। सो सपोर्ट अभी इन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पास ही खड़ा है, ज़्यादा गिरावट की संभावना कम हो सकती है। और अब तेज़ी की संभावना क्यों दिख रही है वो भी हम बात करेंगे, और ब्रेकआउट की बात करें एक अच्छे, तो वो थोड़ा सा लेवल कोई पार कर दे तब हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि ये अगर एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करे इस तरीके से, और ये तकरीबन मुझे ऐसा लग रहा है कि 225 ये लेवल्स को नोट करके रख सकते हैं जो भी लोग लॉन्ग टर्म निवेशक है, क्योंकि ऑलरेडी कई लोगों के देखें ये भी एक समझने लायक बात है कि 250 रुपये में कई शेयर जो है एक्सेप्ट हो चुके हैं, तो आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो तो ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। तो कई लोगों है अगर चाहे तो लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना रखना चाहे तो भी रख सकते हैं। इसके ऊपर हम टाइम टू टाइम अपडेट्स, टेक्निकल चार्ट और फंडामेंटल के ऊपर भी बात करते रहेंगे। सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, इस तरीके से भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, और लाइक और हाइप भी जरूर दें, इसमें कहाँ मतलब कि पैसा लगता है। और यहाँ पर 225 से 235 ये एक जोन को पार कर दे, फिर एक जो है ब्रेकआउट की संभावना रह सकती है और अच्छी तेजी की फिर संभावना रह सकती है। यहाँ पर अगर आप देखें ये ट्रेंड लाइन की अगर बात करें तो जो कि क्या बन रहा है, इसके अंदर लोअर हाई बन रहा है, मंथली चार्ट है ये ना बोले, लंबा चार्ट है, इसके अंदर वक्त लगने की संभावना भी रह सकती है, ऐसा लग रहा है। सो यहाँ पर अब देखें फाइनली डेली चार्ट, अब शॉर्ट टर्म की अगर बात करें तो यहाँ पर पॉजिटिव चीज़ क्या दिख रही है, तो अगर आप देखेंगे चार्ट को कि नीचे आया फिर ऊपर गया फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, डबल टॉप यहाँ पर बनाया और उसके बाद यहाँ पर हुआ इसका ब्रेकडाउन, उसके बाद ये लगातार ये गिरता रहा। और अब जूम करके देखें तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ये ज़रा देखें यहाँ से जब गिरना स्टार्ट हुआ था तब क्या हो रहा था, एक लोअर हाई बन रहा था इसके अंदर, और लोअर लो की सिचुएशन बनी हुई थी। ये हाई बना फिर ये हाई और उसके बाद ये हाई, ये लो बना और उसके बाद ये लो बना। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा और जूम कर ये ज़रा देखें तो क्या दिख रहा है कि ये पैटर्न जो है ब्रेक होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि ये जो इसने लास्ट टाइम ये हाई बनाया था पहली बार, अब मतलब कि शॉर्ट टर्म की बात करें तो उसके बाद ये यहाँ पर आप देखिए तो उस हाई के ऊपर इसने कल के दिन जो है गया था, और आज भी इंट्राडे में उसके ऊपर गया। तो ये चीज़ यहाँ पर पॉजिटिव होती हुई दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि शेयर जो है ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और सामने एक इवेंट है Q1 का रिजल्ट। तो अब जैसे ही मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 178 से 180 रुपीज़ को ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है, फिर कहाँ तक जा सकता है वो हम देखेंगे। पैटर्न को आपने अच्छी तरीके से देखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर गया और ये हाई को ब्रेक करके ऊपर यहाँ पर रहा। अब आज की क्लोजिंग भी अगर थोड़ी सी और ऊपर रह जाती है तो काफ़ी बेहतर रह सकता है। कहाँ तक, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि 178 रुपीज़ और 50 पैसे के आसपास भी अगर क्लोजिंग कर दे तो भी अच्छा रह सकता है, ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं, और उसके ऊपर क्लोजिंग दे दे 180 के आसपास तो और अच्छा रहने की संभावना रह सकती है। अब 180 को क्रॉस करे तो शॉर्ट कवरिंग रैली के चलते सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर जो है 183 एक पहला रजिस्ट्रेशन एरिया रह सकता है, और टॉप रजिस्ट्रेशन की बात करें तो वो 185 से लेकर 188 रुपीज़ का ये जो 3 रुपये की रेंज है ये एक टॉप रजिस्ट्रेशन रह सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों ने जो है कौन से लेवल के आसपास प्राइस बाई किया होगा जब इसका बाईबैक था, मुझे ऐसा लग रहा है कि 203 रुपये से लेकर 207 रुपये की आसपास की जो रेंज है वहाँ पर जो है ज़्यादातर लोगों ने बाई किया होगा। आपने कौन से प्राइस के ऊपर बाई किया, आलस किए बगैर नीचे कमेंट जरूर करें, उसमें थोड़ा पैसा लगता है। तो यहाँ पर शायद जो है ज़्यादातर लोगों ने मुझे ऐसा लग रहा है कि बाई किया होगा, फिर नीचे भी गया 190 के आसपास, हो सकता है कि तब काफ़ी कम लोगों ने बाई किया हो और वो रैली मिस कर दिया। उसके बाद वापस से तेज़ी भी आई थी, ये ना बोला, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ज़रा देखें नीचे आया, उसके बाद वापस से तेज़ी आई थी, फिर नीचे आया था। सो ओवरऑल जो लोग फंसे हुए हैं तो वो छोटा मोटा ही मुनाफा लेकर हो सकता है कि शायद निकलने की कोशिश करें, या फिर भाव टू भाव निकलने की कोशिश करें, या फिर छोटा सा लॉस लेकर भी निकलने की कोशिश। वहाँ पर कहाँ पर 185 से 188 के लेवल के आसपास आता है, तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी भारी बिकवाली आने की संभावना रह सकती है। अब अगर ये एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है, ये ना भूलें, क्योंकि रिटेलर से बड़े जो है मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है कि FIIs और म्यूचुअल फंड हो, DIIs हो, वो इन्वेस्टर हो सकते हैं। एब्जॉर्ब हो जाती है थोड़ा बहुत उठापटक होकर, और ये 188 पार हो जाए तब फिर और तेज़ी की संभावना रह सकती है। फिर कहाँ तक जा सकता है, रजिस्ट्रेशन की बात करें वो भी देखेंगे, सपोर्ट की भी हम बात करेंगे, उसके ऊपर भी एनालिसिस करेंगे कहाँ हो सकता है। तो ये लेवल जैसे कि हमने देखा, होप कि आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है बिकवाली आ सकती है, और हो सकता है कि कुछ निवेशक मतलब कि जो ट्रेडर्स है ये भी हो सकता है कि वहाँ पर बेचकर एक एक्सपेक्टेशन के चलते कि वापस से जब नीचे आ जाए 5-10 रुपये तब वापस से खरीद लेंगे, तो उस कारण के चलते सेलिंग वहाँ पर आने की संभावना रह सकती है। और अगर 188 पार होता है तो उसके बाद एक छोटा सा रजिस्टेंस 191 के आसपास का रह सकता है। ये लेवल अगर पार हो जाए तो 195 से लेकर फिर जो है 200 तक जाने की संभावना रह सकती है। 188 उसके बाद ये 191 रुपीज़ पार हो जाए तो फिर 190 के आसपास जिन्होंने कॉल ले रखी हो उनको एक पैनिक के चलते मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वापस से शॉर्ट कवरिंग रैली आने की संभावना रह सकती है। और वो रैली फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि 200 रुपये से लेकर 200, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, 200 से 203 और 207 तक फिर जाने की संभावना रह सकती है। उसमें वक्त लग सकता है ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि फिर अगर, क्योंकि इसका रीज़न क्या है कि 188 के आसपास वो जो
जिन्होंने बेचना था वो अगर बेचकर निकल जाते हैं और न्यू बायर्स अगर आ जाते हैं, फिर ये रैली और एक्सटेंड हो सकती है और अच्छी तेजी की संभावना फिर रह सकती है, और ये 200 से 207 तक जाने की फिर संभावना रह सकती है। और यहाँ पर भी जो है बिकवाली की संभावना रह सकती है, क्योंकि वही रीज़न यहाँ पर भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो अच्छा खासा प्रॉफिट उनको मिल सकता है जिन्होंने मतलब कि बाईबैक में शेयर जो है जिनके एक्सेप्ट हो चुके, और अगर फिर जो है दो जिन प्राइस के ऊपर अगर वो बेच दे भाव टू भाव भी, तो भी ये बाईबैक का जो है प्रॉफिट इनको वो मतलब कि अच्छा खासा वो मिल सकता है। तो फिर एक वो रजिस्ट्रेशन हो सकता है, दिख रहा है। और उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म की अगर बात की तो वो 225 और 235 वो एक टॉप रजिस्ट्रेशन एरिया रह सकता है, इसको पार करे फिर और तेजी की संभावना रह सकती है, ऐसा लग रहा है। बाकी कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा जो है पिछला ट्रैक रिकॉर्ड है, तो और आगे भी अच्छा देने की संभावना रह सकती है। एटलीस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए सेविंग बैंक अकाउंट से तो ज़्यादा ही जो है इसका मतलब कि ये इंटरेस्ट मतलब कि डिविडेंड पे कर सकती है। तो अगर ये शेयर लॉन्ग टर्म के लिए भी पड़े हो तो भी ऐसा मतलब कि कई निवेशक जो है उनको एक ब्याज का पैसा, एक सेविंग बैंक अकाउंट का पैसा मिलने की संभावना रह सकती है। आई होप कि आप समझ पा रहे होगे। आपने नहीं पता उनको मैं बता दूं कि पिछले टाइम में भी अच्छा खासा इसने डिविडेंड दिया, तो आगे भी डिविडेंड अच्छा देने की संभावना रह सकती है। अब बात करें सपोर्ट की, तो 177 रुपीज़ के आसपास का प्राइस है। पहला सपोर्ट एरिया जो इसका दिख रहा है कौन सा, तो वो जो है यहाँ पर दिख रहा है कम से कम, यहाँ पर अगर बात करें 175 रुपीज़ के आसपास का जोन पहला सपोर्ट एरिया। उसके नीचे 172, इसके नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम रह सकती है जब तक इसके Q1 के रिजल्ट ना आ जाए, ऐसा मुझे लग रहा है। और इसके नीचे की अगर बात करें बाई चांस किसी भी रीज़न से, तो 168 से लेकर 165 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है। इसके नीचे जैसे कि हमने वीडियो के शुरुआत में बात की 150 से लेकर 155 इसके नीचे जाने की संभावना शॉर्ट टर्म में कम हो सकती है। बाकी मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। बाकी फंडामेंटली अगर बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बाई चांस ये ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस लेवल के आसपास आए ही आए, लेकिन अगर किसी भी रीज़न से यहाँ पर आता है तो एक वैल्यू बाइंग भी आने की फिर संभावना रह सकती है, वहाँ से वापस से एक बाउंस बैक की संभावना रह सकती है। आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा होगा, और अभी भी समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके वीडियो को देख सकते हैं। और नीचे कमेंट जरूर करें आपने कौन से प्राइस के ऊपर जो है बाई किया हुआ है, और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, हमारी मेंबरशिप ज्वाइन करके और सुपर चैट करके छोटी बहुत ही सही सपोर्ट जरूर कर सकते हैं आप, और अपने सवाल भी साथ साथ पूछ सकते हैं, जवाब देने में प्रायोरिटी रहेगी। सो आज के वीडियो में इतना ही, और हमारी शॉर्ट वीडियोस ज़रूर देखा करें डेली की, और साथ ही लॉन्ग वीडियोस भी, खास करके वो मार्केट वाली कि डेली हम शेयर करते हैं कि मार्केट कैसा रह सकता है। साथ ही कुछ ऐसे स्टॉक्स रहते हैं जिसके अंदर अगर हो गए कि तेज़ी की पॉसिबिलिटी रह सकती है, शॉर्ट टर्म हो लॉन्ग टर्म हो, तो वो भी हम बात करेंगे, फंडामेंटली भी और टेक्निकल चार्ट के ऊपर भी। तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और जो है कॉन्फिडेंस है कि आपके जो है कम से कम जो है अच्छे खासे 8 से 10 लोगों के तो ग्रुप हो गए ही, तो अपने ग्रुप के अंदर शेयर करें, फैमिली को बड़ा बनाए दोस्तों, कम ऑन अभी शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। सो आज के वीडियो में इतना ही, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।